हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल SN1 क्रियाविधि द्वारा न्यूक्लियोफिलिक यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित करेगा। तो पहला विकल्प है एथिल क्लोराइड, दूसरा विकल्प है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तीसरा विकल्प है क्लोरोबेंजीन, चौथा विकल्प है बेंजील क्लोराइड। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा केवल SN1 क्रियाविधि द्वारा नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके SN1 क्रियाविधि में क्या बनता है और किस आधार पर स्थायित्व को देखा जाता है। अगर आपको SN1 की क्रियाविधि पता होगी, आपको SN1 की क्रियाविधि पता होगी तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमको देखना है SN1 की क्रियाविधि। देखिए SN1 के अंदर क्या होता है, SN1 की जो अभिक्रिया होती है ना, तो SN1 की अभिक्रिया में क्या होता है, आपके सामने कोई भी क्या होता है, मान लीजिए कोई नाभिक स्नेही दे रखा होता है, तो वो क्या करता है, नाभिक स्नेही आता है, नाभिक स्नेही क्या करता है, अटैक करता है। मान लीजिए आपके सामने है CH3Cl, तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिक स्नेही अटैक करता है, आक्रमण करता है, आक्रमण करके क्या कर लेता है, ये बना लेता है CH3 प्लस बना लेता है। और क्या हो जाता है, यहाँ पर बनता है आपके कार्बोनाइन। कार्बोनाइन बनने के बाद में क्या होता है, बाद में इस पर जो कार्बोनाइन होता है उस पर क्या कर देगा, जो नाभिक स्नेही आकर के जुड़ जाता है Nu माइनस, जो आपके Cl है इसको प्रतिस्थापित कर देता है और ये बना लेता है आपके CH3Nu। तो ये होती है SN1 की क्रियाविधि संक्षिप्त में। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि SN1 की क्रियाविधि के अंदर आपको प्राप्त होता है कार्बोनाइन। तो यहाँ पर देखा जाता है जो कार्बोनाइन बनने वाला कार्बोनाइन जितना अधिक स्थायी होगा, आपके जो अभिक्रिया की वो है क्रियाविधि क्या हो जाएगी, उतनी तेज होगी। तो जिसके अंदर जो बनने वाला कार्बोनाइन सर्वाधिक स्थायी होगा वो केवल आपके SN1 करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से सबसे पहला विकल्प है एथिल क्लोराइड। आप सभी लोग जानते हैं एथिल क्लोराइड होता है C2H5Cl। सेकंड विकल्प है आपके आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो आप जानते हैं ये होता है आपके आइसोप्रोपिल, यहाँ पर लगा लेंगे आप क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तीसरा विकल्प है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। चौथा विकल्प है बेंजिल क्लोराइड। देखिए बेंजिल क्लोराइड होता है कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए बेंजिल क्लोराइड में क्या जाएगा, CH2Cl। चूंकि आपको क्या करना है, देखिए चारों की चारों विकल्पों में से क्या करना है, क्लोरीन को हटा करके क्या करना है, प्लस बनाना है। देखिए जब आप चारों की चारों विकल्पों में क्लोरीन को हटा करके प्लस बनाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बेंजिल क्लोराइड होता है ना, देखिए बेंजिल क्लोराइड का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। कारण क्या होता है, जब आप बेंजिल क्लोराइड पर कोई भी प्लस बनाओगे, CH2 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो धनायन आता है, कार्बोकैटायन का जो धनायन आता है, कार्बोधनायन का, वो क्या होता है, इसके साथ में बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद करता है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं अनुनाद क्या होता है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण पूर्ण प्रतिस्थापन होता है, जबकि प्रेरणिक प्रभाव में पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, अनुनाद का जो स्थायित्व होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। चूंकि आप पाएंगे जो दूसरा विकल्प है, देखिए दूसरे विकल्प में आपके क्या बन सकता है, देखिए पहले विकल्प में बन सकता है आपके C2H5 प्लस बन सकता है, दूसरे विकल्प में क्या बन सकता है आपके नंबर मतलब 2 डिग्री पर क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं 2 डिग्री पर प्लस आना या फिर बेंजीन पर प्लस आना, इसकी अपेक्षा आपके जो क्या होता है, देखिए आपके सभी लोग जानते हैं कि जो आपके बेंजील क्लोराइड का जो कार्बोधनाइन होगा वो क्या हो जाता है, सर्वाधिक स्थायी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनुनाद क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपके बेंजिल क्लोराइड होगा ना, विकल्प डी क्या करेगा, केवल आपके SN1 क्रियाविधि करेगा और किसी अन्य क्रियाविधि को नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपके विकल्प डी। देखिए आपके बेंजिल क्लोराइड क्या करेगा, केवल क्योंकि यहाँ पर बेंजिल धनायन बनता है वो क्या होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है। तो आशा करती हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।